वेलकम टू अनदर लॉन्ग हॉल जहां मैं कुछ साड़ीज रिव्यू करूंगी जो इस सीजन के फेयरवेल एंड कॉन्वोकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इनफैक्ट आप इन साड़ीज को किसी भी वेडिंग फंक्शन में भी पहन के जा सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट वन इज दिस वेरी गॉर्जियस टिश्यू साड़ी। इसका कलर इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रे एंड गोल्डन कलर एंड इसमें ये इतनी ट्रेंडिंग लेस डिटेलिंग तो आपने इस सीजन किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल ही पहने देखा होगा। इसकी फैब्रिक बहुत लाइट वेट एंड सॉफ्ट है एंड इसे देखकर इसकी फैब्रिक को देखकर ऐसा लगता होगा कि इसे पहनना एक हैसल है, बट ट्रस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इस वेडिंग सीजन 2 से 3 बारी तो इसे बिल्कुल कैरी किया है एंड ये बहुत ईजी टू कैरी है। एंड सिंस इसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है इट मेक्स इट वेरी सुटेबल क्योंकि ये सुंदर लेस की डिटेलिंग आपको पूरे ही साड़ी के बॉर्डर पे मिलेगी। मुझे 520 का लिया है मैंने मीशो से। सो या 520 में दिस क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। मैंने इस साड़ी के साथ ये ग्रीन ब्लाउज को पेयर किया था एंड ये बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा था एंड इट मेड इट लुक सो ब्यूटीफुल। दिस इज हाउ इट लुक्ड ऑन मी एंड नाउ लेट्स talk a little about this Susan Emerald green color. Looks so elegant and royal. आप इसे किसी भी काफ़ी सारी साड़ीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से पेयर हो जाता है एंड इट्स अ स्लीवलेस ब्लाउज विथ अ डीप बैक एंड इसमें स्लीव्स भी है। आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो स्लीवलेस कैरी करने में देन इट ऑल्सो हैज स्लीव्स जिसे आप अटैच करवा सकते हो बहुत ईजिली टेलर के पास जाके एंड इट कम्स विथ बिल्ट इन पैडिंग। इसमें पैडिंग पहले से है एंड या इसमें ये पीछे 4 हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, टू गिव दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आप इसे कैरी करते हो। फेयरवेल एंड कॉन्वोकेशन की बात हो और उस पर नेट साड़ी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वन ऑफ कोर्स इज दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट नेट साड़ी इन पिंक कलर। इसकी पूरी साड़ी में ये बहुत ही सुंदर बीड्स का सिल्वर वर्क किया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी एंड हेवी ड्यूटी है। देखो ये ऐसे निकलने नहीं वाला है, आप कितना भी इसे यूज़ कर लो। एंड आई फील कि ये कलर ये साड़ी इतना फेयरवेल अप्रोप्रिएट है ना कि आप बिल्कुल चमक रहे होगे अगर आप इसे अपने फेयरवेल या कॉन्वोकेशन में पहन के जाओगे तो। इस पूरी साड़ी में आपको ये सिल्वर डिटेलिंग मिलेगी जिसमें बीड्स का वर्क किया हुआ है एंड ये काफ़ी स्टर्डी है। आप इसे कितना भी पहन लो ना ये हटने नहीं वाला है। कैन यू सी, ये काफ़ी स्टर्डी एंड हेवी ड्यूटी है। सो या आप इसे बेफिक्र पहन के अपने फेयरवेल या कॉन्वोकेशन को एंजॉय कर। और इस पूरी साड़ी में आपको ये ऐसे फाइन सिल्वर बीड्स की डिटेलिंग मिल जाएगी जो इसे बहुत ही एलिगेंट और सिंपल बनाती है। इसे पहन के अपने फेयरवेल में चमकने तो तुम ही वाले हो। ये मुझे मीशो से 535 की पड़ी है एंड यस ये काफ़ी अफोर्डेबल है उस रेंज में क्योंकि इसका नेट का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, ये आपको स्किन पे बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। तो आप इसे बहुत ही लंबे समय तक इजीली कैरी कर सकते हो। मैंने इस साड़ी को इस ब्लाउज के साथ पेयर किया था बट आप चाहो तो इसे वाइट के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो। एंड ये ब्लाउज लेट्स हैव अ मोमेंट फॉर दिस। दिस कम्स विथ अ बिल्ट इन पैडिंग एंड इसकी आगे ये वी नेक काइंड ऑफ शेप है एंड ये बिल्कुल बैकलेस है। इसमें आपको यहाँ शोल्डर्स पे एक डोरी मिल जाएगी एंड नीचे भी कोई हुक नहीं है, बस ये रिबन से सपोर्टेड है। तो आप अगर इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस वन देन थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। इसके फ्रंट में ना ये यूं स्ट्रेट लाइनिंग नहीं है एंड इसमें ये ऐसे बीट्स लगे हुए हैं जो लटक रहे हैं और ये इतनी प्यारी बनाती है इस ब्लाउज को। एंड प्लस ये देखने में एंड पहनने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये रेडीमेड ब्लाउज है। इट फील्स लाइक कि आपने इसे टेलर से बनवाया है बिल्कुल अपने नाप के लिए। फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है स्किन पे, ये आपको बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होगा, तो आप समर्स में भी इजीली कैरी कर सकते हो। एंड आई थिंक इसका फैब्रिक टिश्यू है बट ये काफ़ी स्मूथ है एंड इसका कलर तो इज सो ब्यूटीफुल। दोनों को एक साथ पेयर करके पहना था एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा था मुझ पे। समवन जिसे स्लीवलेस ब्लाउजेस पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता है सो इसमें ये आपको ये अटैच स्लीव्स मिल जाएंगी जिससे आप इजीली इसे टेलर के पास जाके लगवा सकते हो एंड इसे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट वन वी हैव अनदर नेट साड़ी इन लैवेंडर कलर which is very pretty and this net साड़ी is so light and soft on the skin कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने एक नेट साड़ी पहना हुआ है एंड आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। आप इसे इजीली समझ में कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही फेयरवेल एंड कॉन्वोकेशन अप्रोप्रिएट है एंड इसे आप बहुत ही इजीली इस वेडिंग सीजन में भी कैरी कर सकते हो क्योंकि इतना खूबसूरत एंड इतना प्रिटी लग रहा था पहनने पे। आपको ये वाइट पर्ल्स पूरे साड़ी पे लगे हुए मिल जाएंगे एंड इट हैज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सिल्वर लेसिंग डिटेलिंग। इसकी नेट इतनी सॉफ्ट है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बट ये काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब ये बिल्कुल भी हार्श नहीं। मैंने इसे वाइट ब्लाउज के साथ वाइट
चिकनकारी ब्लाउज के साथ पेयर किया था एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है। इसका प्राइस इतना अनबिलीवेबल है ना, आई गॉट इट फॉर जस्ट 333 रुपीज फ्रॉम मीशो। मतलब इस प्राइस रेंज में इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलना है, आई थिंक ये काम बस मीशो ही कर सकता है। नेक्स्ट वन वी हैव दिस वेरी गॉर्जियस एंड रॉयल लुकिंग साड़ी इन डीप पर्पल कलर। एट इसकी कलर इतनी खूबसूरत है ना, एंड ये जो लेस है इट इज इन गोल्डन कलर जो इसे एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। आई कैन नॉट टेल यू कि ये पहनने पे कितना खूबसूरत लगता है। मतलब आई विल शो यू कि ये मुझ पे कैसा लग रहा था, एंड ये सच में बहुत खूबसूरत है। बट द ओनली थिंग इज कि इससे कैरी करना थोड़ा सा हैसल है क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है एंड ये बहुत फिसलता है, तो इसके प्लेट्स बनाने थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट आप इसे प्री ड्रेप करवा सकते हो टेलर के पास जाके, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। साड़ी इज इन टिश्यू फैब्रिक एंड आई गॉट इट फॉर जस्ट 547 रुपीज। अभी मैं ये नेचुरल लाइट पे शूट कर रही हूँ इसलिए इसका कलर उतना रिच नहीं लग रहा है, बट जब आप इसे रात में किसी भी पार्टी में कैरी करोगे ना तो इसका कलर इतना सुंदर एंड इतना रिच आएगा कि आप मतलब ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये गोल्डन खूबसूरत लेस की डिटेलिंग आपको पूरी साड़ी में देखने को मिलेगी एंड आई थिंक ये लेस लास्ट सीजन या फिर शायद इस सीजन भी अभी तक ये काफ़ी ट्रेंड कर रही होगी। एंड या कि लेस में भी इतनी डिटेलिंग है ना, मुझे ये काफ़ी प्यारी लग रही थी एंड ये पहनने पे तो खूबसूरत दिखती ही दिखती है। मैंने इस साड़ी को इस खूबसूरत डिफरेंट शेड ऑफ पर्पल वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया था एंड ये इसके साथ इतना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट दे रहा था ना। आई विल शो यू कि ये कैसा लग रहा था मुझ पे हेयर। दिस ब्लाउज हैज इसकी स्ट्रैप्स बहुत पतली है एंड ये एक डीप नेकलाइन देती है जो बहुत ही क्लीन लुक आता है जिसके पहनने के बाद। एंड ये पहनने पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि इसकी लुक इतनी क्लीन आएगी कि आपको लगेगा नहीं कि आपने ये मीशो से ऑर्डर किया है, वो भी रेडीमेड। इसकी ये डीप बैक आती है, इसमें भी 4 हुक्स पीछे हैं फॉर फुल सपोर्ट एंड या आई थिंक इसमें स्लीव्स नहीं है। या इट इज दिस ब्लाउज ऑल्सो हैज दिस built-in padding and next one we have this very viral साड़ी। अगर आप सोशल मीडिया थोड़ा भी यूज करते हो ना तो आपको पता होगा कि ये साड़ी इस सीजन कितनी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। आई थिंक ये साड़ी इतनी ट्रेंड इसलिए कर रही थी क्योंकि इसकी फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट एंड सॉफ्ट है स्किन पे एंड ये पहनने पे इतना सुंदर सा ग्लो देती है ना कि मतलब ये वेडिंग सीजन के लिए तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। साड़ी आप अपने फेयरवेल या कॉन्वोकेशन में इजीली कैरी कर सकते हो, बट हाँ आपको 3-4 लोग तो बिल्कुल दिख जाएंगे साड़ी को और कैरी किए हुए। पूरी साड़ी के बॉर्डर पे ये सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो बहुत स्टर्डी एंड हेवी ड्यूटी है, बिल्कुल भी नहीं हटती है, इट वोंट बच। तो आप इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हो। एंड इसका कलर इज अ मिक्स ऑफ गोल्डन एंड ग्रीन के शेड में ऑर्डर किया है, बट ये मीशो पे और भी काफ़ी सारे शेड्स में अवेलेबल। इसकी प्राइस सुन के आपके होश उड़ जाने वाले क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 521 का मिला है मुझे मीशो पे। भाई इस प्राइस रेंज में ना इतनी तगड़ी क्वालिटी मतलब मिलना काफी मुश्किल है। समवन जिसे साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है बट कैरी करना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, देन दिस साड़ी इज सो एप्रोप्रिएट फॉर यू क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। इसे कैरी करना, इसे पहनना बिल्कुल भी हैसल नहीं है, आप इसे बहुत कंफर्टेबली कैरी कर पाओगे, आपको टास्क नहीं लगेगा। इसे मैंने इस एमराल्ड ग्रीन ब्लाउज के साथ पेयर किया था एंड ये काफी प्यारा लग रहा था। हियर यू कैन सी कि कैसा लग रहा था मुझ पे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इन साड़ीज के लिंक चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपको और ऐसी साड़ी रिकमेंडेशंस चाहिए देन आल्सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।